Assalamualaikum class. Hope you are all people are fine. Here is the second lecture after the that gap. That is the topic we will be discuss now. That is a principle of taxation. As you all people know about budgeting, that budgeting is the balance between the expenses, balance between the expenditures and revenue, and tax is the source of revenue. Taxation is the system with the help of which government, legislature, someone's power of authority can collect the revenue. So today we are going to discuss about some principle of taxation. So first of all, it is the definition of the taxation is the inherent power of sovereign exercised through the legislature to impose burden upon subject and object within its jurisdiction for the purpose of raising revenues to carry out the legitimate object of government. The action, process or system of taxing people or things. अगर हम इसको इस डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, सो इट कंप्राइज अपॉन द फ्यू वर्ड्स that has a linkage between certain responsibilities, certain rights, certain duties. How के आपके पास जो टैक्सेशन है वो एक थ्रू आउट गवर्नमेंट का, या आप कह लो कि रेवेन्यू को रेज करने का एक पूरा सिस्टम है. उसमें आपके पास जो है वो आपके जो सोन्स हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ है, उनकी एक पावर है जो कि वो एक्सरसाइज करते हैं थ्रू सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन, थ्रू सर्टन लीगल फ्रेमवर्क, सो दैट दे शुड इम्पोज सर्टन बर्डन्स अपॉन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स कि जो लोग हैं, पीपल हैं, लाइक टैक्सेस अपॉन द प्रॉपर्टी ऑन द पीपल. लाइक अगर आप टैक्सेस जो आप इम्पोज करते हो, इट मस्ट बी ऑन सर्टन थिंग्स. वो किसी चीज़ के ऊपर, वो किसी के पैसे के, किसी के प्रॉपर्टी पर, किसी की लैंड पर, किसी के बिल्डिंग पर आप किसी पे इम्पोज करते हो. तो यहाँ पर जो बात की हुई है टू इम्पोज द बर्डन्स अपॉन सब्जेक्ट्स, तो जो सब्जेक्ट का वर्ड है दैट इज़ रेफर टू द things, refers to the people, refers to the money, refers to the incomes. यानी कि जो इनकम है उस पर आप टैक्स दे रहे हो. आप चीज़ कोई ख़रीद रहे हो तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, जो कि आपकी प्राइस के थ्रू चार्ज हो रहा है. तो सब्जेक्ट्स क्या है कि वो किसी पे भी हो सकता है, एंड ऑब्जेक्ट के उस पर उसको चार्ज करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई ना कोई पर्पस है विद इन इट जुरिस्डिक्शन फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग रेवेन्यू. जो सबसे बड़ा इसका जो है पर्पस है टैक्सेशन का, दैट इज़ इट इज़ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू. जैसे मैंने आपको पहले ही स्लाइड से पहले बताया था कि जो बजटिंग है दैट इज़ अ बैलेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, और टैक्सेशन जो है वो हमारे पास उसका सबसे बड़ा सोर्स है कि रेवेन्यू जनरेट करने का. सो ये आपके पास क्या है, ये एक्शन भी है और ये प्रोसेस भी है और ये पूरा सिस्टम है जिससे आप टैक्स करते हो किस पे, लोगों पर भी और चीज़ों पे. टैक्स क्या चीज़ है? टैक्स आर द इन्फोर्स प्रोपोर्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सनस एंड प्रॉपर्टी levied by the law making body of the state by virtue of its sovereignty for the support of government and all public need. अब ये टैक्सेस की एक तरह से डेफिनेशन भी है, और इस डेफिनेशन से जो है वो हमारे पास इसका पर्पस भी क्लियर हो रहा है. कैसे कि हमारे पास टैक्सेस जो हैं ये एक इन्फोर्समेंट है किसी भी प्रॉपर्टी से, किसी भी पर्सन से, कि एक प्रोपोर्शनल अमाउंट है. फॉर एग्जांपल इफ़ एनीबडी हैव 1 लाख इनकम, उस 1 लाख इनकम पे जो है वो अगर आप 10% चार्ज कर रहे हो, तो वो जो 10% प्रपोर्शन होगा, वो जो एक प्रपोर्शन आप मनी डिडक्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस, तो वो आपके पास क्या है, टैक्स है. फाइन. सो
और ये इसका जो पर्पस है वो क्या है कि सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर उस रेवेन्यू को यूज़ कर सके, दैट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दैट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द community, that is welfare as the whole. The next point, there are the certain elements of the taxes, मतलब there कुछ हमारे essentials हैं जो कि हमें there are the certain essential elements of the taxes. So it is enforced contribution which signifies that it is compulsory on the part of the government and an obligation of the city, कि गवर्नमेंट ने अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्होंने टैक्स इम्पोज करना है। और ये अगर हम सिटीज़न या इनहैबिटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो ये एक ऑब्लिगेशन है, राइट, यानी कि उनकी जो है वो ड्यूटी है और गवर्नमेंट का ये राइट है कि उसने कलेक्ट करना है टैक्सेस। एंड टैक्स इज़ जनरली पेबल इन मनी, आप मनी की फॉर्म में करते हो, बिकॉज हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि जहाँ पर डेट और टैक्स का जो है वो डिफरेंस उन्होंने क्लियर किया हुआ है इन पॉइंट्स, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि जब आप डेट को पे करते हो तो वो आप किसी और फॉर्म में कर सकते हो, बट इन द केस ऑफ टैक्सेस इट शुड बी पेबल इन द मनी। क्योंकि वो आपके पास फौरी तौर पर लिक्विडेट हो सके, कन्वर्टेड इनटू, दैट इज़ इजीली जो आपके पास है कैश मनी, एक है वो चीज़ है जिसको आप फौरी तौर पर ट्रांजैक्शन में लेके आ सकते हो। इट नीड नो टाइम टू बी कन्वर्टेड इन अ फॉर्म, फाइन, यानी वो आपके पास एक फर्स्ट हैंड मनी आपके पास है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इट प्रोपोर्शनेट in the character, which means it is largely based on ability to pay principal. Proportionate का मतलब ये है कि उसकी proportion जो है that is fixed on the basis of the income that person can earn, कि वो जो proportion आप ले रहे हो in the form of taxes that would be based upon the person the ability to pay the principal, कि जो आपको principal amount पे कर रहे हो आप उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इट इज़ levied on the person, प्रॉपर्टी और एक्सरसाइज ऑफ राइट और प्रिविलेज, कि आप किसी भी प्रिविलेज कोई राइट आप इंजॉय कर रहे हो उसकी मद में आप कोई भी पे करते हो, कोई रॉयल्टी पे करते हो आप। हम देखेंगे टैक्सेस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, पेनल्टीज़ हैं, आपके पास फ़ी हैं और आपके पास जो है वो हम डिफरेंट टाइप के जब टैक्सेस देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इट डिपेंड अपॉन द प्रिविलेज, इट डिपेंड अपॉन द राइट, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द privilege you can enjoy. So it is levied by the state which had jurisdiction over the subject or the object of taxation. इसकी डेफिनेशन में भी हम पहले देख चुके हैं जो हमने टैक्सेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज़ levied by the state, कि सवान जो है, जो पावर है, जो गवर्नमेंट है उसने इसको इम्पोज करना है अंडर सर्टन जुरिस्डिक्शन ओवर द सब्जेक्ट, कि जिन लोगों पर किया जा रहा है और उसको करने का कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई उसकी ऑब्जेक्टिविटी है। इट इज़ लिवाइड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी, अब कर हो रहा है लॉ में, जो लेजिस्लेशन की मैंने आपको बात बताई, ऑफ स्टेट विच इज़ डीम टू बी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टैक्स पेयर्स देमसेल्फ द पीपल। ठीक है, कि जो भी आपके पास टैक्स पेयर्स हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं एक्चुअली उनके ही रिप्रेजेंटेटर्स, आपने जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ जो आपने ही इलेक्ट की हैं, सिलेक्ट की हैं, जो पार्लियामेंट्री पीपल हैं जो कि लॉ बना रहे हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं टैक्सेस को लिवाइड करने के लिए। इट इज़ लिवाइड फॉर द पब्लिक पर्पस और द पर्पसेस विच टेक द फॉर्म ऑफ बेनिफिट फॉर द ग्रेटर मेजॉरिटी। और ये इसका जो पर्पस है वो क्या है कि जो भी वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना है। इसमें ना गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट होता है, जब हम इसमें आगे थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे तो तब आपको समझ आएगी कि ये क्यों बार बार बात हो रही है कि इट टेक्स द बेनिफिट फॉर्म ऑफ द बेनिफिट फॉर द ग्रेटर मेजॉरिटी, के इसके अंदर ना आपके पास आप टेक ऑफ कर रहे हो, आप जो है वो ट्रेड ऑफ कर रहे हो। ठीक है, जब आप एक कोई
बी सब्जेक्ट है और वो पे कर रहा है टैक्सेस, तो उसको इन रिटर्न जो है वो बेनिफिट चाहिए होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। पर्पस ऑफ टैक्सेशन अब आ गया है जी। दो तरह के हमारे पास पर्पस होते हैं टैक्सेस को कलेक्ट करने के, एक तो रेवेन्यू के लिए और एक नॉन रेवेन्यू। रेवेन्यू को यानी कि जो इम्पोजिशन ऑफ द टैक्सेस है फॉर द पर्पस और फॉर गेनिंग द रेवेन्यू, उसको हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। आपने डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ जो पढ़ी होंगी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी आर दोज पॉलिसीज़ विच कैन बी डील टू कलेक्ट द रेवेन्यू, जो रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करने के लिए, जो टैक्सेस के पूरे सिस्टम को मैंडेट करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। सो फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग द रेवेन्यू, सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ टैक्सेशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू प्रोवाइड द फंड्स or property with which to promote general welfare and the protection of its citizens and enable it to finance its multifarious activities without which government cannot function। मतलब कि पैसे को इकट्ठे करना, उस पूल ऑफ रिसोर्सेज को फिर किसी ना किसी लोगों की फलाह बहबूद के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, जर्नल पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो रेवेन्यू जनरेट आप कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द टैक्सेशन। ये है इसका रेवेन्यू पर्पस। नॉन रेवेन्यू पर्पस में है दैट इज़ फॉर द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी। सो टैक्सेशन में बी एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन और कंट्रोल। अब सेकंड क्या है कि एक तो आपने रेवेन्यू जनरेट किया, उसके अलावा आपने एक रेगुलेशन की। क्यों? कि आपने कोई ना कोई स्ट्रेटजीज़ ऐसे बिल्ड की हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकें। कैसे? लाइक इम्पोजिशन और टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट गुड्स टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज़। अब अगर आप चाहते हो कि आप इम्पोर्ट्स कम से कम हो, गवर्नमेंट चाहती है ये, और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो इम्पोर्ट गुड के ऊपर क्या करेगी कि वो टैरिफ्स को, और वो लेकिन टैरिफ्स इज़ आल्सो द टैक्सेस, लेकिन उसकी टर्म है दैट इज़ यूज फॉर द इम्पोजिशन ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स। सो टैरिफ्स को इम्पोज करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोजिशंस करेगी, ताकि जब इम्पोर्टेड आइटम्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। तो फिर क्या होगा कि पीपल आर रिलक्टेंट टू बाय द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट एंड कैन गो टू द लोकल इंडस्ट्री। सो लोकल इंडस्ट्री को, लोकल गुड्स को, लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अब ये एक रेगुलरिटी है। मतलब एक चीज़ को रेगुलर करने के लिए आपकी इंडस्ट्री, अपनी लोकल इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए, अपनी लोकल इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने के लिए क्या करते हैं कि इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ्स। Adoption of the progressive higher tax rate to reduce inequalities in wealth and income। अब ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है that depend upon the level of your income। For example, if the person A has the income low than a B, तो A से जो है वो टैक्स कम लिया जाएगा और B से जो है वो ज़्यादा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो that is a progressive according to प्रोग्रेस ऑफ द इनकम। सो प्रोग्रेसिव टैक्सेस का मकसद यही होता है कि वो जो इनइक्वालिटी है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, उसको आप बैलेंस कर सको। मतलब कि जितनी ज़्यादा जिसकी की इनकम है वो उतना ज़्यादा टैक्स देगा, तो डेफिनेटली जिसकी कम इनकम है वो कम टैक्स देगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ क्या है कि जो आपके पास अमाउंट रिमेनिंग बचेगी आफ्टर द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, वो आलमोस्ट इक्वल होगी। इससे क्या होगा? इक्वलिटी आ जाएगी। थर्ड में क्या है इसका? द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टैक्सेस प्रिवेंट इन्फ्लेशन और वार्ड ऑफ डिप्रेशन। अब ये दोनों टर्मिनोलॉजीज इकोनॉमिक्स से रिलेट करती हैं, और इन्फ्लेशन भी आपने पढ़ा हुआ होगा, और डिप्रेशन भी। इन्फ्लेशन इज़ जनरल राइज ऑफ प्राइस, कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ टैक्सेस, यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़, कि कभी टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द और द करंट सिचुएशन ऑफ द इकॉनमी। कि अगर आपके पास, आप चाहते हो कि चीज़ें, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कंट्रोल हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? ज़्यादा कीमतें बढ़ा देते हो। तो कभी जब कीमतें आप बढ़ा रहे होते हो, वो क्यों बढ़ाते हैं आप? एक चीज़ है, उसकी कीमत बढ़ गई है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स हम पे कर रहे हैं वो बढ़ा दिया गया। सो वो दे कैन बी चार्ज इन द फॉर्म ऑफ द प्राइस। सो जनरल राइज इन प्राइस को हम क्या कह रहे हैं? इन्फ्लेशन कह रहे हैं। सो इस तरह की जो इन्फ्लेशन और आपकी लॉन्गेविटी में स्टेगनेंट हो जाती है आपकी इकॉनमी, उससे बचने के लिए कभी टैक्सेस को बढ़ाया जाता है और कभी कम किया जाता है।
पब्लिक पर्पस इन टैक्सेशन कि लोगों का क्या फ़ायदा है इसमें। दिस इज़ वन ऑफ द इनहेरिटेंट लिमिटेशन ऑफ द पावर टू टैक्स एंड इज सिनोनिमस टू गवर्नमेंट पर्पस। ठीक है, सिनोनिमस का मतलब है कि इसको मुतबादिल इस्तेमाल किया जाता है कि ये गवर्नमेंटल पर्पस है। अ टैक्स मस्ट ऑलवेज बी इम्पोज्ड फॉर पब्लिक पर्पस, अदरवाइज इट विल बी डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड। कि अगर इसको पब्लिक पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा तो ये इनवैलिड है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने टैक्स को इकट्ठा किया और उसको लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं लगाया, तो यूज़ नहीं किया, तो वो इनवैलिड है। वो इनवैलिड किस तरह से है कि देखें, जब मुझे ये पता लगता है ना कि अब हमारे पाकिस्तान में करप्शन की रीज़न क्या है, कि हमें पता है कि जो आपके पास हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी हैं, जो हमारी जुरिस्डिक्शंस हैं, अगर वो हमारे दिए हुए पैसों को जो हमने अपनी अमाउंट इनकम से डिडक्ट करके पे की है, और हम एक लॉयल वे में, एक ऑनेस्ट वे में हम पे कर रहे हैं, और वो पैसा हमारे किसी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम नहीं हो रहा और इनडायरेक्टली वो बेनिफिट्स हमने ही अटेन करने हैं, तो हमें पता है कि ये हमारे किसी भी बेनिफिट का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एवेट करना स्टार्ट कर देंगे, हम छुपाना शुरू कर देंगे, हम टैक्स पे नहीं करेंगे, फ्रॉड करेंगे। फिर यही होता है कि आप अपनी जो इनकम स्टेटमेंट्स हैं, जो आपकी बैलेंस शीट्स हैं, आप उनमें ऐसे ऐसे मैनिपुलेशंस करते हैं, ऐसे ऐसे फ्रॉड्स करते हैं, ऐसे ऐसे आप मिस चीव्स करते हैं कि जिससे आपका जो है वो टैक्स कम से कम इम्पोज हो, जिससे आप अपने टैक्स को एवेट कर सकें। और जो टैक्स एवेट करने से इनडायरेक्टली नुकसान हमारा ही हो रहा होता है, क्योंकि जब आपके पास गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं जाएगा तो वो कहाँ से वेलफेयर करेगा। और गवर्नमेंट अगर उस टैक्सेस के अमाउंट को प्रॉपरली वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं कर रही है, तो ये एक सिग्नल जाता है हैबिटेंट्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो कि टैक्स पे कर रहे हैं, वो फिर नेक्स्ट टाइम पे नहीं करेंगे, वो फिर आपके पास अदर वेज निकालेंगे जिससे वो टैक्स एवेड हो सके। दैट टर्म पब्लिक पर्पस हैज़ नो फिक्स कॉनिटेशन। अब उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि पब्लिक पर्पस की कोई फिक्स कॉनिटेशन नहीं है, आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको इन डिटेल बताया अभी कि आपके पास पब्लिक पर्पस ये कि दोज प्रोजेक्ट्स विच यू कैन बी विच द गवर्नमेंट कैन be built, which can be planned for the welfare of the people, if the amount of the money that the people can be given on the form of the taxes, if the government can should not be used that amount of money in a very पोटेंशियल वे, नॉट इन अ वेरी गुड वे, तो फिर क्या होता है, अल्टीमेटली टैक्स एवेड किए जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है और टैक्सेस से बचने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। So it has been said that the best test of rightful taxation is the proceed tax must be used। अगर आप ये देखना चाहते हो कि टैक्सेशन के सिस्टम में आपके पास जो है वो जो आप कह लो कि आपका एक जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो तब कामयाब होता है, वो तब एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलता है जब वो क्या होगा, फॉर द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, सम ऑफ द रिकग्नाइज ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, एंड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। इफेक्ट ऑफ इंसिडेंटल बेनिफिट टू प्राइवेट इंटरेस्ट। अब हमने बात की पहले पब्लिक इंटरेस्ट की कि आपके पास जो टैक्सेशन है दैट इज़ द सिस्टम दैट कैन बी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी, लेकिन इंसिडेंटली, इनडायरेक्टली अगर आप इसको लूजली एसोसिएट करें तो इट इज़ लूजली एसोसिएटेड विद द बेनिफिट टू द प्राइवेट पीपल आल्सो। प्राइवेटली भी इसका फ़ायदा है। द पर्पज़ टू बी अकम्पलिश्ड बाय द टैक्सेशन नीड नॉट टू बी एक्सक्लूसिवली पब्लिक, सिर्फ एक्सक्लूसिवली पब्लिक नहीं है। ऑल्दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर डायरेक्टली बेनिफिटेड एंड टैक्स वुड स्टिल बी वैलिड प्रोवाइडेड सच बेनिफिट इज ओनली incidental. The test is not as to who received the money, but the character or purpose for which it is expended, not immediate result of expenditure but rather the ultimate result। हम इसको easy words में आपको बता देती हूँ कि आपके पास क्या है कि सबसे पहले तो बात ये की हुई है कि हमने ये कहा कि टैक्सेशन इज़ समथिंग दैट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। पब्लिक जो है वो आपके पास एज ए होल होता है, और होल आपके पास तभी बनता है जब इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इंडिविजुअली या कह लें कि 1 to 1 जब इसका बेनिफिट होगा तो वो 1 to 1 करके ग्रुप बनेगा, 1 to 1 ग्रुप से ग्रुप बन के जो है वो पूरी सोसाइटी बनती है। सो जो आपके पास गुड
टैक्स पर्पस या जो टैक्सेशन सिस्टम है, दैट इज़ नॉट द टेस्ट कि कौन बेहतर मनी रिसीव कर रहा है। मतलब इसका जो मेजर आपके पास बेनिफिट है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक अच्छा आपने टैक्सेशन सिस्टम बना लिया है जिसके ज़रिए आप टैक्सेस को रिसीव कर रहे हो, बट द करेक्टर ऑफ द पर्पस फॉर विच इट इज़ एक्सपेंडेड, कि जो जिन एलिमेंट्स के ऊपर, जिन एसेंशियल्स के ऊपर आपने उसको बेस बनाया है या जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, दैट इज़ आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। सो नॉट द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बट रादर अल्टीमेट रिजल्ट, कि जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया है वो सिर्फ इसलिए नहीं आप जनरेट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस कि जो एक्सपेंसेस आपने अपने एंटिसिपेट किए हुए थे उसको पूरा कर रहे हो, बल्कि जो अल्टीमेट रिजल्ट आपने लॉन्गेटिविटी में अचीव करना है उसके थ्रू वो आप अचीव करोगे। There are the certain inherent limitation regarding the inherent limitations ओके। इनहेरेंट लिमिटेशंस, इनहेरेंट क्या है आपके पास कि नेचुरली एज अ पार्ट और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग। सो पर्पस मस्ट बी पब्लिक इन नेचर, ठीक है। इट शुड बी लिमिटाइज्ड कि आपके पास टैक्सेस जो हैं वो पब्लिक की पर्पस के लिए होना चाहिए। प्रोहिबिशन अगेंस्ट डेलीगेशन ऑफ टैक्सिंग पावर, जो आपके पास टैक्सिंग पावर है उन की जो है वो प्रोहिबिटेड होंगे। एग्जप्शन ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज़, एजेंसीज़ एंड इंस्ट्रूमेंटलिटीज़, जो आपकी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, उन पे एक्सेप्शंस हैं। इंटरनेशनल जो है कॉमिटी, इंटरनेशनल कॉमिटी क्या है कि जैसे आपके पास दो कंट्री किसी एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोई ऐसी लाइजॉन बना लेती हैं। अच्छा, जो आपके पास गवर्नमेंट एंटिटीज़ और एजेंसीज़ हैं वो आपके पास क्या हैं कि जैसे कोई चैरिटेबल आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो चैरिटेबल काम कर रहे हो उस पर भी आपके पास कोई गवर्नमेंट ने कोई चैरिटी के लिए कोई लाइक जैसे हमारे पास ह्यूमैनिटी वेलफेयर सेंटर्स बना दिए जाते हैं गवर्नमेंट के, तो वहाँ उन पे टैक्सेस जो है वो इम्पोज नहीं किए जाते। फिर इंटरनेशनल कॉमिटी मीन्स के दो मुल्कों ने मिलकर अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कोई ऐसा काम, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडस्ट्री कुछ लगाया है, तो उनके ऊपर भी इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ टेरिटोरियल जिस रिस्ट्रिक्शन के किसी टेरिटरी से रिलेटेड कोई आपके पास जो रिस्ट्रिक्शन बनाई गई है, कोई जो लॉ है, लेजिस्लेशन है, तो वो किसी दूसरी टेरिटरी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो ये लिमिटाइज़ कर दिया जाता है जैसे आपके प्रोविंसेस की बेसिस के ऊपर। सो इस किस्म की लिमिटेशंस जो है वो आपके ऊपर अप्लाई होती हैं आपके टैक्स सिस्टम पर। नेचर ऑफ पावर ऑफ टैक्सेशन, it is inherent in sovereignty, hence it may be exercised although it is not expressively granted by the constitution। आपके पास कॉन्स्टिट्यूट भी एक्सप्रेसिवली ग्रांट नहीं किए गए होते, लेकिन आपकी जो पावर है, जो गवर्नमेंट है, जो आपकी लेजिस्लेशन है, जो रिस्ट्रिक्शन है, वो इन सबको सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड कर रही होती है। इट इज़ लेजिस्लेटिव इन करेक्टर, मतलब इसके ऊपर लॉ है, लाइक अगर किसी ने नहीं टैक्स पे किया तो उसके लिए कुछ लॉ की इम्पोजिशन है। हंस ओनली द लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्सेस, लॉ के बगैर, लीगल फ्रेमवर्क के बगैर आप उसकी इम्पोजिशन नहीं कर सकते। इट इज़ सब्जेक्ट टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस, ठीक है, जो हमने वही बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास एक्सप्रेसिवली मेंशन नहीं होता। हंस इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट पावर दैट कैन एक्सरसाइज बाय लेजिस्लेचर एनी वे इट प्लेसेस। अब कुछ थियरीज़ हैं जिनकी एंड बेसिस ऑफ द टैक्सेशन के जो बेसिस हैं दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय सर्टन थ्योरीज। सो इट शुड बी वेरी वेल एम्फसाइज दैट पावर ऑफ टैक्सेशन प्रोसीड अपॉन द थ्योरी दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इज़ नेसेसिटी। ये सबसे पहले तो आपके पास थ्योरी जो है वो आपकी बेस करती है कि गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इट कैन नॉट बी कंटिन्यू विदाउट मीन टू पे इट एक्सपेंसेस एंड दैट फॉर दीज मीन्स इट हैज़ द राइट टू कंपेल ऑल इट्स सिटीजन्स एंड प्रॉपर्टी विद इट लिमिट टू कॉन्ट्रीब्यूट। मतलब ये आपके पास जितने भी आपके पास लोग हैं, उन्होंने सिटीज़न इनहेबिटेंट हैं, उन्होंने अपनी चीज़ों पे, प्रॉपर्टी के ऊपर उनके इसको पे करना उनके लिए एक एक्सपेंस है,
फाइन, टैक्स पे कर रहे हैं तो वो उनका एक्सपेंस है। द बेसिस ऑफ टैक्सेशन इज फाउंड इन द रेसिप्रोकल ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आगे भी हमारे पास एक थ्योरी आ रही है, उसमें डिटेल दिया है। रेसिप्रोकल मतलब कि अगर मैं टैक्स पे कर रही हूँ तो मेरे लिए ये एक्सपेंस है, मेरी ये ड्यूटी है, गवर्नमेंट का राइट है, फाइन। और अगर रेसिप्रोकल हो गया, अब गवर्नमेंट अब हमारे पास क्या है कि इन रिटर्न जो है वो हमारा राइट क्या है, अगर मैंने ही मेरा एक्सपेंस था टैक्स को पे करना, तो मेरा राइट है कि उससे मुझे बेनिफिट अचीव हो, दैट इज़ अ रेसिप्रोकल हो गया ये। So the support between state and inhabitant in return for his contribution, taxpayer receive benefit and protection for the government। कि अगर आप टैक्स पेयर जो है वो रिसीव करेगा, अगर वो टैक्स दे रहा है तो वो टैक्स पे करने के बाद उसको क्या होगा, प्रोटेक्शन और बेनिफिट रिसीव होगा। दिस इज सो कॉल्ड बेनिफिट रिसीव प्रिंसिपल। लाइफ ब्लड नेसेसिटी थ्योरी क्या कहती है? द लाइफ ब्लड थ्योरी ऑफ टैक्सेशन प्रोवाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसिटी। कि टैक्स के बगैर जो है वो आपके पास लाइफ ब्लड थ्योरी आपको ये कहती है कि पैसा बड़ा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि इट इज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी घर के लिए मनी इज़ द लाइफ ब्लड, फाइन। सो इसी तरह आपके पास जो है वो टैक्सेशन या टैक्सेस इज़ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सो दिस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सो टैक्सेशन इज़ द लाइफ ब्लड फॉर द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट मीन टू पे इट एक्सपेंसेस। आपके पास जब रिसीवेबल्स नहीं होंगे तो पेबल आप कहाँ से देंगे, और जब आपके पास रिसीव में अमाउंट होगी तो आप एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हो। एंड दैट फॉर दिस मीन इट हैज़ द राइट टू कंपेल इट सिटीजन एंड प्रॉपर्टी व्हेन इट लिव टू कंट्रीब्यूट। सो बेनिफिट रिसीव प्रिंसिपल क्या कहती है? अब ये तो हो गया कि आपके पास जब तक टैक्सेशन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, आप अपने एक्सपेंसेस अदा नहीं कर सकते। मेरे पास इनकम नहीं होगी तो मैं बिल कहाँ से पे करूँगी? सो सेम इज़ अ केस विद द गवर्नमेंट कि जब तक उनके पास रेवेन्यू नहीं होगा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होगा, दे विल नॉट बी एबल टू पेड एक्सपेंसेस। सो बेनिफिट रिसीव प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेसिप्रोकल की जो बात हुई थी वो यहाँ पर क्लियर होगी कि दिस प्रिंसिपल सर्व एज द बेसिस फॉर टैक्सेशन एंड इज फाउंड ऑन द रेसिप्रोकल ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन इन सपोर्ट बिटवीन स्टेट एंड इनहैबिटेंट। कि जो आपके सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, जो रहायशी हैं, उनको वो अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको कुछ रिसीव हो, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट किया है, गवर्नमेंट ने टैक्स इकट्ठा किया है, वो पीछे हॉस्पिटल बनाते हैं, अच्छे स्कूल्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, वो मेंटेनेंस करते हैं, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करते हैं, तो वो बेनिफिट किसको जा रहे हो? सिटीजन्स को जा रहा है। आल्सो कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड citizens. In return for his contribution, taxpayer receive general advantage and protection which government afford taxpayer and his property. One is the compensation or consideration for the other. फाइन कि एक जो पे कर रहा है, दूसरा कॉम्पनसेशन, प्रोटेक्शन और सपोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट ओनली दोज हु आर एबल टू एंड डू पे टैक्स कैन एंजॉय प्रिविलेज एंड प्रोटेक्शन गिवन टू सिटीजन बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? लास्ट में जो हमने बात की थी इक्वलिटीज़ की, कि जो अमीर है उससे ज़्यादा पैसा लो ताकि वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम और फ़ायदा बराबर गरीबों को भी हो, फाइन। सो इसलिए है कि बेनिफिट सिर्फ वो रिसीव नहीं करेंगे जो कि टैक्स पे करेंगे, बल्कि वो भी रिसीव करेंगे जिनकी सोर्स ऑफ इनकम जितना नहीं है कि वो टैक्स पे कर सकें। तो वो बेनिफिट गवर्नमेंट कहाँ से प्रोवाइड करेगी? उन लोगों से ज़्यादा टैक्स लेके जो कि ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम रखें। Tariffs and duties. Custom duties or simply duties are tax imposed on good export from or imported to country। हमने टैरिफ्स की बात की थी जब हमने इसकी बात की थी रेगुलरिटी अथॉरिटी के जो आपके पास रेगुलरिटी को नॉन रेवेन्यू जो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें हमने बात की थी कि जो कस्टम्स ड्यूटीज़ और जो टैक्सेस इम्पोज किया जाता है ऑन द एक्सपोर्ट आइटम और द इम्पोर्ट आइटम्स, उनको हम टैरिफ और ड्यूटीज़ कहते हैं। लाइसेंस फी इज़ लीगल कॉम्पनसेशन और रिवॉर्ड ऑफ ऑफिसर फॉर स्पेसिफिक सर्विस, वाइल टैक्स इज़ एन इन्फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वन पर्सन और प्रॉपर्टी बाय द लॉ मेकिंग बॉडी। अब लाइसेंस फ़ीस क्या है कि जब आप किसी भी सर्विसेज को एंजॉय करते हैं तो उसके इन रिटर्न आप कोई फ़ी पे कर रहे होते हैं, फाइन। आपने लाइसेंस लिया किसी चीज़ को, उसकी अपनी फ़ी पे की, सो दैट इज़ द compensation you can be pay for in return of certain reward, right? तो लेकिन उसके बाद क्या है, लेकिन अगर हम बात करते हैं टैक्सेस की, सो टैक्सेस इज समथिंग that is must be powered by the sovereignty
and for the support of government and all public need, license fee is imposed for regulation while tax is levied for revenue. के taxes आप revenue के लिए pay करते हैं और ये regulation के लिए कि चीज़ें जो है वो legalized रहें और चीज़ें जो है वो proper registered हो. Tool versus tax. Tool is sum. Tool tax आपने सुना होगा कि tool pay किया. Tool is sum of money for the use of something, that is consideration which is paid for the use of road, bridge, the like public nature. Taxes on the other hand are enforced प्रोपोर्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन एंड प्रॉपर्टी लिवाइड बाय स्टेट बाय वर्चू ऑफ इट्स यूनिटी. ये बार बार रिपीट हो रहा है कि टूल और टैक्सेस में क्या है कि वो आपके पास एक रेवेन्यू जनरेट करने का वे, और ये आपके पास जब आप किसी भी रोड को, ब्रिज को, चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको उसकी एक फ़ी और आपको टूल पे करना पड़ता है. टूल इज़ द डिमांड फॉर द प्रोप्राइटरशिप, टैक्स इज़ द डिमांड फॉर सोवेनिटी. प्रोप्राइटरशिप क्या है कि अब होता क्या है कि जो रोड्स के ऊपर जो मेंटेनेंस है वो उसी फंड से हो रहे होते हैं. मिड से पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, उसमें हमने पढ़ा था कि हमने एग्जांपल पढ़ी थी डिफरेंट कंट्रीज़ की भी कि किस तरह से अगर आपके पास चाइना है तो वहाँ पर पूल ऑफ रिसोर्सेज या टाइप ऑफ टैक्सेस यूज़ हो रहे हैं, टाइप्स ऑफ बजट यूज़ हो रहा है, जो कि पैसा इकट्ठा किया जा रहा है. तो अगर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है फ्रॉम द टूल टैक्स फ्रॉम द रोड, तो वो रोड की मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाएगा, तो वो बजट आपके पास फिक्स कर दिया जाता था. तो सेम इस केस के टूल आपके पास वो है कि जो किसी प्रॉपर्टी से, किसी लाइक रोड से, ब्रिज से आप ले रहे हो तो उसी की मेंटेनेंस पे आप लगाओगे. टूल में बी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़. टैक्स में बी इम्पोज्ड ओनली बाय द गवर्नमेंट. अब टूल आपके पास क्या, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की जिससे आपने वो रोड बनवाया, वो टूल, और टूल वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होके ही क्या करती है कि वो इंडिविजुअल से कलेक्ट कर सकती है. लेकिन टैक्स जो है वो हमेशा गवर्नमेंट इम्पोज करेगी. टैक्स वर्सेस पेनल्टी. पेनल्टी जो पनिशमेंट होती है, लाइक आपका चालान हो जाता है, वो सारा कुछ पेनल्टीज एंड सेक्शन इम्पोज्ड एज पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ. मैंने बताया कि जैसे आपने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया तो आपको पेनल्टी पे की गई. आपने कोई इंजरस कर दिया है, कोई आपने डैमेज कर दिया है, उसमें आपको पेनल्टी पे करना पड़ती है. टैक्सेस आर इन्फोर्स प्रोपोर्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम. ये बार बार रिपीट है टैक्स की डेफिनेशन, इसलिए हम पेनल्टी की तरफ देखेंगे कि पेनल्टी इज समथिंग दैट कैन बी इम्पोज्ड एज अ पनिशमेंट फॉर फ्रॉम द वायलेशन ऑफ सर्टेन लॉ. ऑब्लिगेशन टू पे डेट वर्सेस ऑब्लिगेशन टू पे टैक्सेस. मैंने आपको बताया था कि डेट को ऑब्लिगेशन क्या है. डेट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो आपने एक पार्टी जिससे आपने पैसा लिया है, आप एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइड करके, लिख कर या ज़ुबानी कलामी या जिस तरह से भी आपने कहा कि जी हमने एक अमाउंट ली और हमने वो वापस करनी है. लेकिन टैक्स जो है वो लॉ के ऊपर बेस किया जाता है, उसमें कोई ज़ुबानी कलामी कोई बात नहीं होती. खुद से आप कॉन्ट्रैक्ट में आप अपनी चेंजेस कर सकते हैं, आप टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. द डेट इज़ असाइनेबल वाइल टैक्स कैन नॉट बी जनरली बी असाइंड. फाइन. डेट में बी पेड इन काइंड. डेट आप किसी भी आपको, आपके पास कैश नहीं है, आप बॉन्ड दे देते हो, आप कोई भी डिबेंचर से आप किसी भी फॉर्म में जो है वो डेट वापस पे बैक कर सकते हो. लेकिन टैक्सेस हमेशा पेड होंगे इन फॉर्म ऑफ मनी. डेट मस्ट बी सब्जेक्ट ऑफसेट और कॉम्पनसेट एंड टैक्स कैन नॉट. फाइन. पर्सन कैन नॉट बी इम्प्रिजन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट पूल टैक्स. पूल टैक्स होता है जो कि हर एक पर्सन के ऊपर जो है जी, पूल टैक्स जो है वो आपके पास टैक्स है जो डिटरमाइन किया जाता है एज अ यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट है जो हर पर्सन के, इंडिविजुअल्स के ऊपर पे उसने करनी ही करनी है, ठीक है. अभी जर्नल रूल हमारे पास क्या है टैक्स का देखते हैं. द टैक्स इज़ द delinquency cannot be extinguishable by the legal compensation. This is because government and the delinquent are not mutually creditor and the debtor. जी, द टैक्स डेलिक्वेंसी क्या है कि जो कि मिसकंडक्ट कर रहे हैं या क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, ओवर ड्यू है, टैक्स पे नहीं किया, कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय लीगल कॉम्पनसेशन. उनको आप एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते लीगल कॉम्पनसेशन के लिए. क्यों? कि गवर्नमेंट और जो डेलिक्वेंट है वो दोनों क्रेडिटर और डेटर नहीं रहते. नीदर इज़ द टैक्स ऑब्लिगेशन एंड ऑर्डिनरी डेट
fine. Moreover, the collection of tax cannot be evade the result of lawsuit against the government. Taxes are not in the nature of contract but grow out of duty. ये ड्यूटी है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके आप इसको जो है वो डिले नहीं कर सकते, इस पे आप लॉ सूट नहीं कर सकते, बिकॉज देखें बजट आपके पास जो बनाया जा रहा होता है वो फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जा रहा होता है। आपको एक मंथ का एक्सपेंस करना है और उसी मंथ के लिए रेवेन्यू चाहिए होगा, तो इसको डिले करने वाली, लिंगर ऑन करने वाली तो कोई बात ही नहीं रह जाती। सो टैक्सेस आर नॉट इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट ग्रो आउट ऑफ ड्यूटी टू एंड पॉजिटिव एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग ऑफ विच पर्सन कॉन्सेंट ऑफ टैक्स पेयर इज नॉट रिक्वायर्ड। ये ड्यूटी है, ड्यूटी इज़ अ ड्यूटी, उसमें कॉन्सेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायर्ड होती है। 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं। फिजिकल एडुकेसी मतलब कि पैसे को जनरेट करना, पैसे को कलेक्ट करना, इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम, पहला प्रिंसिपल। इक्वलिटी मैंने बताया था आपको कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे लिया जाएगा, जो ज़्यादा कमा रहे हैं उससे ज़्यादा लिया जाएगा ताकि बैलेंस हो सके। एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलरिटी के लिए, रेगुलेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए, ये 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं।